तो एक बार बजट को बहुत ही शार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना बजट है। तो सरकार के पास पैसे हैं 53.5 लाख करोड़। तो इतने पैसे सरकार के टोकरे में हैं जिन्हें डिफरेंट सेक्टर में एलोकेट करने हैं सरकार को। पिछले साल ये जो बजट था ये था 50.6 लाख करोड़। तो इसका मतलब इस साल 3 लाख करोड़ का बजट में बढ़ोतरी हो गई है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कैपेक्स, वो है 12.2 लाख करोड़ का। इसमें 9% की बढ़ोतरी हुई है। फिजिकल डिफिसिट जो सरकार का रहा है वो रहा है 4.4% ऑफ जीडीपी। यानी कि जो फिजिकल डिफिसिट होता है वो क्या होता है कि अगर 100 रुपए खर्चने हैं सरकार को और खर्च कर दिए 104 करोड़। अगर 100 रुपए खर्च करने हैं और कर दिए 104 रुपए, तो 4% का जो है वो फिजिकल डिफिसिट हो जाता है। तो इस प्रकार से फिजिकल डिफिसिट जो रहा है 4.4% का रहा है। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में सरकार चाहती है कि उसको हम घटा के 4.3% पे ले आए। और लगातार पिछले 2-3 फाइनेंशियल ईयर से 2023 के बाद लगातार ये घटते आ रहा है। तो ये सरकार की एक उपलब्धि हम मान सकते हैं। अब सरकार प्लान क्या करिए, पैसे को कहाँ खर्च करना चाहती है। तो जो मेजर सरकार का प्लान है पैसे को खर्च करने का, जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर्स और इसके अलावा फोकस जो कर रही है सरकार एक्सपोर्ट्स पे और फिनिश्ड गुड्स पे और इनोवेशन और डिजाइन पे, इन पे सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है। तो इनोवेशन डिजाइन पे पैसा सरकार इसलिए खर्च करना चाहती है कि सरकार का लॉन्ग टर्म प्लान यह है कि हम फिनिश्ड गुड्स को बाहर भेजें, ना कि रॉ मटेरियल। जब हम किसी भी वस्तु में वैल्यू ऐड करके भेजते हैं तो हम उसमें बहुत अधिक पैसा कमा लेते हैं। जैसे टमाटर बाहर भेजने के बदले अगर हम टमाटर का केचप बना के भेजेंगे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के साथ, तो हम उस पर ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये सरकार का, इसलिए सरकार डिजाइन पे और आपका इनोवेशन पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, इन सब चीज़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देना चाहती है, बढ़ाना चाहती है आने वाले कुछ सालों में। इसके अलावा जब टैक्स की बात करें, जो आम आदमी से कंसर्न होता है, तो किसी भी प्रकार की टैक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो टैक्स जो है, जो भी था लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था जो हम लोग म्यूचुअल फंड या इक्विटी में देते थे, वो वैसा का वैसा है। डेरिवेटिव में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो लगते थे उस पे जो टैक्स लगता था उसको सरकार ने बढ़ा दिया है। तो ये फ्यूचर में बढ़ा दिया है 0.02% से 0.05% कर दिया है। और ऑप्शन में ये कर दिया है 0.01% से 0.15%। तो शॉर्ट टर्म में ये निगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ी कोई समस्या इससे नहीं होने की संभावना है। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बजट के बारे में बताया है। बाकी डिटेल तो अखबारों वगैरह में सब आई जाएगी।